हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 मैंने पहले वीडियो अपलोड कर लिया है। अगर आपने वो अब तक वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जाके आई बटन प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या किया था? तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने जर्नल एंट्री देखा था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन कवर किया था और हम लोग ने जर्नल एंट्री देखा था जनरेशन ऑफ प्रॉफिट का। ओके, अभी देखते हैं सर लॉसेस का जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होगा। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है जर्नल एंट्री के लॉस में। ठीक है, जर्नल एंट्री इन केस ऑफ लॉस। ओके, लॉसेस का जर्नल एंट्री क्या होगा? एग्जिस्टिंग लॉसेस मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शेयर इश्यू एक्सपेंस, ये जो एग्जिस्टिंग लॉस है उसका जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स में क्या आएगा? गुडविल एंड पेटेंट्स। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स मतलब ये एक रीजन हो सकता है सर लॉस का। ठीक है, असेट्स का वैल्यू कम होना। लाइबिलिटी इंक्रीजेस, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, लाइबिलिटी पेड मोर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से ज्यादा पे कर दिया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड। ओके, नेक्स्ट रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड। अभी इसका सबका जर्नल एंट्री देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा जर्नल एंट्री। सबसे पहले एग्जिस्टिंग लॉस। सर यहाँ सिंपल सा एक लॉजिक बता दूं कि सर कैपिटल रिडक्शन हम लोग ने जो देखा था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि सर ये जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है इसका नॉमिनल रूल अप्लाई होगा कि सर जो भी लॉस हुआ, लॉस को हम लोग को कैपिटल रिडक्शन क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ओके, और जो भी प्रॉफिट हुआ सर, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ओके, और अभी हम लोग जर्नल एंट्री किसका देख रहे हैं? लॉस का जर्नल एंट्री देख रहे हैं। मतलब जहां जहां मुझे लॉस होगा वहां मुझे क्या करना है सर? कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है? डेबिट करना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉसेस को हम लोग को राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन को क्या करेंगे? डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शेयर इश्यू एक्सपेंस। नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग एग्जिस्टिंग लॉसेस रिटर्न ऑफ। ओके, इंटेंजिबल असेट्स को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करेंगे तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू गुडविल टू पेटेंट्स। नरेशन क्या होगा? बीइंग इंटेंजिबल असेट्स राइटिंग ऑफ। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स। सर असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है। और मैंने बताया था असेट्स, ये कौन सा बैलेंस होता है सर? असेट्स डेबिट बैलेंस। ओके, अगर उसको कम करना है सर तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ओके, तो असेट्स को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। और सर ये मेरा लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स। नेक्स्ट, लाइबिलिटी इंक्रीज। सर मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। सर कैपिटल रिडक्शन डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो मुझे लॉस हुआ। ओके, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग लाइबिलिटी इंक्रीज या फिर लाइबिलिटी रिवैल्यूड। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5 क्या है? लाइबिलिटी इज पेड मोर देन बुक वैल्यू, मतलब लाइबिलिटी हम लोग ने पे कर दिया सर मोर देन बुक वैल्यू। ओके, तो एंट्री क्या होगा सर? लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कर देंगे, बिकॉज लाइबिलिटी ये कौन सा बैलेंस होता है सर? क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, जब क्रेडिट को मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिडक्शन टू कैश बैंक। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कैसे। से फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है, मेरी लाइबिलिटी है 5,000। ओके, और मैंने पे कर दिया सर, ज्यादा पे कर दिया, मोर देन बुक वैल्यू, मुझे पेड करना पड़ा। ठीक है, जब रिकवरी के साथ गए तो हम लोग ने जब पे किया तो 5,500 पे किया, इंटरेस्ट वगैरह। सी फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइबिलिटी है और हम लोग जब उसको पे करने गए तो उसने इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर दिया, तो सर जो 500 एक्स्ट्रा पे किया है ये मेरा क्या हो जाएगा सर? लॉस है ना। मुझे बताओ सर यहाँ लाइबिलिटी कितने की थी? ठीक है, मुझे बताओ यहाँ लाइबिलिटी थी कितने की सर? लाइबिलिटी थी सिर्फ 5,000 की। ओके, बट इसके बदले सर मैंने कैश कितना पे किया? 5,500। तो सर मुझे लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 500 का। ओके, जो लॉस हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिडक्शन। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड।
और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे मतलब सर वो लाइबिलिटी जो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, मतलब सर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे हम लोग ने वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं किया है सर, रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो सर इसका लॉजिक क्या होता है कि वो लाइबिलिटी सर जो हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं की, जितना अमाउंट पे करोगे ना, अमाउंट पेड, वही इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, लॉस। जितना अमाउंट पे करेंगे उतना अमाउंट हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा सर? जर्नल एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। से फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट के नीचे लिखा है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी हम लोग कभी भी बैलेंस शीट में नहीं लिखते। कंटिंजेंट लाइबिलिटी 2000 है। ओके, 2000 कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, इसको पे करनी है। ठीक है, तो सर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा सर, कंटिंजेंट लाइबिलिटी हम लोग ने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं की है। ठीक है, तो इसको जितना भी अमाउंट पे करना है उतना हमारा लॉस हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना, 2000, और मेरे पास से क्या गया सर उस टाइम पे, कैश बैंक अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 2000 से। तो यहाँ देखो जर्नल एंट्री कैसे आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश बैंक अकाउंट कितना, 2000। ओके, नरेशन क्या होगा, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। ओके, उसके बाद सेवेंथ वाला पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट क्या है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड। सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने का जो भी खर्चा आता है सर, उसको हम लोग बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस। अभी सर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस का भी सेम लॉजिक है कि जितना अमाउंट हम लोग पे करेंगे ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, लॉस। ओके, तो एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। से फॉर एग्जांपल सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस आया है से फॉर एग्जांपल 2500। ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश बैंक अकाउंट 2500। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड। ठीक है, तो यहां हम लोग ने देखा कि सर लॉस का जर्नल एंट्री क्या क्या होगा। ठीक है, अभी सर लॉस का जर्नल एंट्री पास करने के बाद यहां एक रीमार्क दिया है, रीमार्क ध्यान से देखना बेटा, रीमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, रीमार्क, क्लोज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हम लोग क्या करना है, क्लोज करना है। इफ इट इज शोज क्रेडिट बैलेंस देन इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने का हमारा मेन एजेंडा क्या था कि सर जितना भी लॉस है, ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी को हम लोग को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करनी है। ओके, तो जितना भी लॉस है उसको हम लोग ने राइट ऑफ कर दिया सर, सब्सटेंशियल प्रॉफिट कमा के। ठीक है, प्रॉफिट जनरेट करके हम लोग ने लॉस को राइट ऑफ कर दिया। अभी सर जितना भी बैलेंस बचेगा, जितना भी क्रेडिट बैलेंस बचेगा, किस में सर, कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन में जो भी बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस को मुझे कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा सर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। कंपलसरी कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। सर ये कैसे पता चलेगा, तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब कैपिटल रिडक्शन एक अकाउंट बनाएंगे, एक लेजर अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, फिर जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करेंगे, फिर जो भी बैलेंस आएगा उसको हम लोग को कहां ट्रांसफर करना है सर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो ये एक रीमार्क था, रीमार्क देख लेना बराबर से। ठीक है, तो अब तक हम लोग ने जो कवर किया दैट इज लॉसेस का एंट्री। अब आगे देखते हैं सर, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जहां मुझे ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कोई लॉस हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस जर्नल एंट्री। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस की जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी सर, मुझे बताओ सर। कैपिटल रिडक्शन, ये जो अकाउंट था, ये कैपिटल रिडक्शन में हम लोग क्या करते थे सर, डेबिट एंड क्रेडिट। और डेबिट एंड क्रेडिट कब करते थे, अगर मुझे कोई लॉस हुआ तो डेबिट करना है, और कोई प्रॉफिट हुआ है तो मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है। बट सर यहां जितनी भी जर्नल एंट्री आएगी, इसमें कैपिटल रिडक्शन आएगा ही नहीं। क्यों, बिकॉज सर ये जितनी भी जर्नल एंट्री की हम लोग जो बात करेंगे, इसमें ना ही कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। मतलब सर ये वाले जर्नल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन का नाम आएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसी कौन सी चीज है सर जहां ना ही मुझे कोई प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो देखते हैं, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब हम लोग ने शेयर्स क्या किए सर, नए शेयर्स इशू किए। ठीक है, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर एट पार। सर प्रीमियम या फिर डिस्काउंट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, एट पार की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। नेक्स्ट, लोन टेकन, हम लोग ने बैंक से लोन लिया, लोन रीपेड, हम लोग ने बैंक को लोन रीपे कर दिया। सर यहाँ भी मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। रिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड इक्वल टू द बुक वैल्यू। ओके, हम लोग ने क्या किया, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे कर दिया इक्वल टू बुक वैल्यू। नेक्स्ट, न्यू डिबेंचर एक्सचेंज विथ ओल्ड डिबेंचर, मतलब नए डिबेंचर को हम लोग ने एक्सचेंज कर दिया। कौन से डिबेंचर के साथ? ओल्ड डिबेंचर के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ कंफ्यूजन रहता ही है हमेशा। ठीक है, कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन ऑफ शेयर्स। अभी क्या है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेश इशू किया सर। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया और हम लोग ने शेयर्स इशू कर दिए, शेयर इशू किया, फ्रेश इशू किया। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल पार पे किया, मतलब 10 का शेयर्स था और मैंने कितने में इशू कर दिया सर? 10 में ही इशू कर दिया, मतलब इसको बोलेंगे इशूड एट पार। ठीक है, यहां मुझे ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, कितने का शेयर्स इशू किया सर? 10 का, और मेरे पास से शेयर्स या फिर डिबेंचर कितने के गए? 10 के। ओके, तो यहाँ मुझे ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस, इसको नरेशन क्या बोलेंगे? बीइंग फ्रेश इश्यू मेड। नेक्स्ट, लोन टेकन, मैंने लोन लिया बैंक से, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। क्यों सर लोन अकाउंट को क्रेडिट किया? बिकॉज ये मेरे क्या है सर? लोन मैंने लिया है, ये क्या है सर? लाइबिलिटीज। ठीक है, ये लाइबिलिटीज है। ओके, तो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। लोन रीपे कर दिया सर, तो रिवर्स हो जाएगा एंट्री, क्या? लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लोन मैंने रीपे कर दिया सर, तो एंट्री विल बी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग लोन रीपेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, लाइबिलिटीज पे, मैंने लाइबिलिटी पे कर दी सर, तो एंट्री विल बी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मैंने लाइबिलिटी पे कर दी, तो सर लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, जब उसको पे करेंगे, मतलब उसको कम करनी है, तो सर उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, सिंपल रूल। ओके, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग लाइबिलिटी पेड। अभी डिबेंचर एक्सचेंज, डिबेंचर एक्सचेंज किया, बट सर कौन सा वैल्यू? सेम वैल्यू सर, सेम वैल्यू पे मैंने एक्सचेंज किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6% डिबेंचर थे। ठीक है, 6% डिबेंचर थे, इसका फेस वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज था। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ और डिबेंचर को हम लोग ने बोला कि आपका ये जो 6% डिबेंचर है और इसका फेस वैल्यू है 100, हम लोग है ना आपको इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करके दे रहे हैं। ठीक है, आपको 5% डिबेंचर दे रहे हैं, 5% डिबेंचर, इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 100 ही होगा। बट पहले जो आपको 6% रेट मिलता था, अभी कितना मिलेगा सर? 5%। ठीक है, ऐसा हम लोग ने उनको एक ऑफर किया और डिबेंचर ने एक्सेप्ट भी कर दिया। बट मुझे बताओ सर, यहाँ मुझे ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस, कैसे सर? कैसे सर? सर इंटरेस्ट का तो लॉस हुआ ना, तो जब वो पे करेंगे तब का तब देखेंगे। बट अभी मुझे बताओ, अभी फिलहाल क्या है सर? पहले फेस वैल्यू कितना था? 100, अभी भी फेस वैल्यू कितना है सर? 100, खाली क्या चेंज हुआ है सर? रेट ऑफ परसेंटेज चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मुझे ना ही कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस हुआ है, एनपीएनएल सिचुएशन 0। ठीक है, तो ओल्ड डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने परसेंट थे सर? 6% वाले थे। न्यू डिबेंचर अकाउंट कितना परसेंट? 5% वाले डिबेंचर थे। मतलब सर यहाँ डिबेंचर ही एक्सचेंज हुआ है, फेस वैल्यू तो उतना ही रहा है। फेस वैल्यू कितना है? 100। मतलब यहाँ मुझे ना ही कोई लॉस हुआ ना ही कोई प्रॉफिट हुआ, बीइंग डिबेंचर एक्सचेंज की। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ शेयर्स। सर शेयर्स का कंसोलिडेट करना एंड सब डिविजन करना क्या होता है सर? शेयर से, ठीक है, शेयर्स के दो पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट वन इज कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन। ओके सर, यहां देखो क्या लिखा है, कंसोलिडेशन मतलब डिक्रीजिंग नंबर ऑफ शेयर्स, और यहां मैंने एग्जांपल भी दिया है सर। क्या है देखो, यहाँ कंसोलिडेशन कैसे होगा कि से फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले थे 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, तो इसका वैल्यू कितना हुआ सर? 1 लाख। अभी सर इसको कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेट करना है मतलब सर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स को हम लोग क्या कर देंगे सर? कम करेंगे, बट सर इसका टोटल वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए,
टोटल वैल्यू सेम रहेगा, मतलब टोटल वैल्यू पहले कितना था सर, 1,00,000 रुपीज था, और अभी भी कितना होगा सर, 1,00,000 रुपीज होगा। तो सर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करना पड़ेगा सर उसके नंबर ऑफ शेयर्स को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, कंसोलिडेट कर देंगे। मतलब पहले मेरे पास थे 10,000 शेयर्स, ठीक है, उसका वैल्यू कितना था सर, 10 ईच, तो ये कितने हो गए, 1,00,000 रुपीज हो गए। ओके, अभी सर कंसोलिडेट करना है, मतलब सर क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स में डिक्रीज कर दूंगा, मतलब मेरे पास 1,000 शेयर्स हो गए, और इसका फेस वैल्यू में इंक्रीज कर दिया, फेस वैल्यू कितना सर, 100 ईच कर दिया मैंने। इसका टोटल वैल्यू कितना हुआ सर, 1,00,000। मतलब सर यहाँ मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया कंसोलिडेशन में शेयर्स का, कि सर पहले मेरे पास 10,000 शेयर्स थे, अभी मेरे पास कितने हैं, 1,000 शेयर्स, बट सर इसका वैल्यू उतना ही रहा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है, ये क्या है सर, बिफोर कंसोलिडेशन, ठीक है, बिफोर कंसोलिडेशन। और शेयर कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट किया है, ये क्या है सर, आफ्टर कंसोलिडेशन। मतलब सर यहाँ उसका फेस वैल्यू कितना था सर, यहाँ 10 फेस वैल्यू था, और यहाँ फेस वैल्यू कितना हो गया सर, 100 हो गया। ओके, तो इसको बोलेंगे सर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। सब डिवीजन मतलब सर क्या, इसको सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ सर नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर दिए। सर कैसे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर दिए, थोड़े बताओ सर। देखो यहाँ देखना, यहाँ मुझे बताओ, सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग, पहले कितने थे शेयर्स, 10,000 शेयर्स थे, और उसका वैल्यू कितना था, 10 ईच, मतलब वैल्यू कितना हो गया सर, 1,00,000 रुपीज। ओके, अभी क्या करना है सर, सब डिवीजन में क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर देंगे, और वैल्यू उतनी ही रखनी है हमको, वैल्यू उतनी ही रखनी है, 1,00,000, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर दिए, 1,00,000 शेयर्स कर दिए, और इसका फेस वैल्यू कम कर दिया, फेस वैल्यू कितना कर दिया, 1 ईच कर दिया, ठीक है। मतलब सर यहाँ मुझे ना ही कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस हुआ, इसको बोलेंगे सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। तो यहाँ देखो, मैंने एग्जाम्पल दिया है कि 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, वैल्यू कितना है, 1,00,000। अभी इंक्रीज कर दिया उसको, 1,00,000 शेयर्स ऑफ 1 ईच, 1,00,000, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, ये क्या है सर, बिफोर सब डिविजन, और ये जो शेयर कैपिटल जो क्रेडिट किया है, ये क्या है, आफ्टर सब डिविजन, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन का जर्नल एंट्री जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब एकदम अच्छे से आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये वाला जर्नल एंट्री लिख के रखना है आपको, ठीक है। तो आज हम लोग ने कवर क्या किया है, आज हमने कवर किया है लॉस का जर्नल एंट्री, ये देख लेना, जर्नल एंट्री आप लिख लेना, ओके। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रीमार्क, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस का जर्नल एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, उसके बाद हम लोग एक बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा कैसे होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, उससे बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।